નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત રિયલ 24/7 ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જ્યારે આજના સમાચારની વાત કરીએ તો ઘોઘા સર્કલ ખાતે ભાજપના ઉમેદવાર 104ના સેજલબેન દ્વારા તેમનું કાર્યાલયનું માધ્યમિક ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ યુવા મોરચાઓ તેમજ કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા। श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबनो, अपना सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती भारतीबेन सियाळनो, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुखभाई मांडविया साहेबनो, केबिनेट मंत्री श्री जीतुभाई वाघाणी साहेबनो, शहर संगठननी टीमना हृदयपूर्वक आभार मानु छूं अने नतमस्तक वंदन करूं छूं। मित्रों, माननीय मोदी साहेबना અને અમિતભાઈ શાહ સાહેબના કેન્દ્રીય નેતૃત્વમાં થયેલા વિકાસ કાર્યો અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે કરેલા વિકાસ કાર્યો તથા આપ સૌ દેવ દુર્લભ કાર્યકર્તાઓની મહેનત જોઈને હું એટલું ચોક્કસ કહી શકું કે જીત નિશ્ચિત છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। અને આપ સૌના ચહેરા પર જે ઉત્સાહ, ઉમંગ અને વિશ્વાસ જોઉં છું એ પરથી કહી શકું કે આપણી જીત પ્રચંડ છે। मित्रों, आ जीत एवी प्रचंड होवी जोईए कि कांग्रेस वाळानी डिपोजिट जप्त थाय, कारण के कांग्रेसना काम नहीं कारनामा बोले छे। एमणे मात्र वोट बेंकनी राजनीति माटे लोकोना विकासथी वंचित राखवानुं पाप कर्युं छे, पाप। ज्यारे अपने छेवाडाना मानवी सुधी विकास पहोंचे, सरकारनी तमाम योजनाओं पहोंचे तेवी तकेदारी राखी छे। आज नानामां नानो माणस सरकारनी योजनाओं लाभ थयो छे। आपणो भारतीय जनता पार्टीनो कार्यकर्ता हमेशा लोकोना सारा के कपरा संजोगोमां लोकोनी वच्चे उपस्थित रह्यो छे। आपणे तो लोकोना सुखे सुखी अने दुखे दुखी थनारा विचारधारावाळा कार्यकर्ताओ छीए। आपणे माननीय मोदी साहेबे करेला कार्यो, एमने अमल में मूकेली योजनाओं, राज्य सरकारे अमल में मूकेली योजनाओं लोकोना घर घर सुधी पहोंचाड़ी छे। एटले आपणे लोको पासे मत मांगवानो हक अने अधिकार छे, जेना सारो अनुभव आपणे पत्रिका राउंडना घरना घर घर संपर्क दरमियान थई रह्यो छे। कारण के लोकोने भरोसो छे भाजप पर, भाजपने भरोसो छे मारा पर, अने मने भरोसो छे आप सौ कार्यकर्ता भाईओ और बहनों पर, अपनी मेहनत पर, अपनी ईमानदारी पर। कारण के मने एवं लगतुं ज नथी कि हूँ चूंटणी लड़ी रही छूं। चूंटणी लड़े छे मारा हजारों कार्यकर्ता, चूंटणी लड़े छे मारी महिला मोर्चो, चूंटणी लड़े छे मारो युवा मोर्चो, चूंटणी लड़े छे मारो बक्षीपंथ मोर्चो, चूंटणी लड़े छे मारो अनुसूचित जनजाति मोर्चो, चूंटणी लड़े छे मारा तमाम मोर्चाओ अने तमाम सेल, चूंटणी लड़े छे मारी पार्टीए करेला विकासना कार्योनी वणझार। आप सौ मने जे प्रेम अने आशीर्वाद आपी रह्या छो ए बिरदाववा माटे मारी पासे शब्दों नथी। आगळ पण आप सौनो आवो ज प्रेम अने आशीर्वाद मळता रहेशे एवी अपेक्षा सह हूँ मारी बात पूरी करूँ छूं। भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात के अंदर हम सबसे पहले महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की इस पावन धरती को नमन करते हुए आज के इस सांस्कृतिक नगरी भावनगर में उपस्थित भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा के प्रभारी
योगेश वदानी जी, पूर्व अध्यक्ष राजीव पांड्या जी, इस क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रही, पूर्व मंत्री रही माननीय विभावरी देव जी, प्रभारी रितेश सोनी जी हमारे बीच, भावनगर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में सेजलबेन पांड्या बहन, डीडी गोहिल साहब, बुद्धा भाई गोहिल साहब, पंकज सिंह गोहिल जी, नरेंद्र चावड़ा जी, कुमार शाह जी, नामूबेन जी, वनराज सिंह गोहिल जी, राजू बामनिया जी सहित मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अतिथिगण और आए हुए बड़ी संख्या में हमारी बहनें, सभी भाई, प्रेस के साथी और सभी दूर दराज में भी उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले हमारे सभी भाई बहन, आप सभी का हम फिर से इस मंच से पहली बार, चूँकि भावनगर की इस धरती पे आई हूँ, आप सबका मैं नमन करती हूँ। और साथ ही साथ आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से आप सभी बहुत खुशनसीबी आप लोगों की है कि आज गुजरात जो देश का गौरव है, गुजरात देश का मॉडल है और गुजरात हर जगह अगर हम देखें तो गुजरात के भाई बहन पूरे विश्व में हमारे हैं। आज हर एक मायने में गुजरात आगे हैं और निश्चित रूप से हम भावनगर के जनता को भी, इस शहर के जनता को भी नमन करना चाहते हैं कि लगातार 1995 के बाद से जो नगर निकाय है भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज नगर निकाय पर भी है। तो आज हमारी लड़ाई विधानसभा की नहीं है, बल्कि अब कितना ज़्यादा मत से हमारी बहन सेजल बहन को जिताएंगे, आज हम इसके लिए देख रहे हैं। और लगातार इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो उन्होंने डंका बजाया है, आज पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखता है। अगर विश्व के अंदर कोई भी ऐसी समस्या हो, कोई भी बात हो, तो भारत के प्रधानमंत्री, बड़ा प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देखता है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा। तो आज देश का गौरव, देश को जो हमारा भारत विश्व गुरु था, विश्व की ओर अग्रसर, विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि लगातार जब से 1995 से लगभग 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सत्ता में आने के बाद आम जन की सेवा को लक्ष्य माना है, यानी अंत्योदय को लक्ष्य माना है और उसको मानते हुए लगातार आम जन की सेवा कैसे हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रही है। आज भावनगर के अंदर जो पानी की समस्या थी, आज भावनगर के अंदर उस पानी की समस्या का शत्रुंजय डैम, उस पानी की समस्या का समाधान किया गया। लगभग 300 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है, यानी पूरे गुजरात में एक सुंदर गुजरात का निर्माण हुआ, एक विकसित गुजरात का निर्माण हुआ है। और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है कि आपने निरंतर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनाई है। आज जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करने वाले लोग, जब उन्हें अवसर मिला, जब उन्हें मौका मिला, तो जात पात में लोगों को बांट के रखा
गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को ही हटाने की बात कांग्रेस वालों ने की। और आज जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार 8.5 वर्षों में बिना एक दिन छुट्टी लिए निरंतर देश की सेवा में, अनवरत देश की सेवा में लगे हैं। और उसमें पूरे देश के लोगों के लिए, चाहे दूर सुदूर गांव में रहने वाले हमारे जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कैसे आवास की व्यवस्था की जाए, उनके लिए कैसे शौचालय की व्यवस्था की जाए, किसानों के लिए कैसे किसान सम्मान निधि की व्यवस्था हो, जनधन खाता के माध्यम से महिलाओं को कैसे सम्मान मिले, इस क्षेत्र में, इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं। और लगातार आपने देखा, जब कोविड का समय था, कोविड महामारी के दौर में भी माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे ढंग से कोविड मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं कि पूरे विश्व की निगाहें भारत पर थी कि भारत में क्या होगा कोविड के समय। चूँकि हमारे भारत के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने सब जान है तो जहान है इस नारे के साथ उन्होंने लॉकडाउन के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, लगातार 2 वर्षों से गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लोगों को अनाज देने का काम, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से यहाँ के लोगों को अच्छे ढंग से किस तरह से वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। वोकल फॉर लोकल की बात कर, जो हमारे देश की वस्तुएं हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक उसकी पहुँच हो, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और इतना ही नहीं, बल्कि अब स्वदेशी जहाज भी, लड़ाकू विमान भी अब हमारे भारत में बनने लगा है। ये हमारे देश की पहचान है। कभी याचक के रूप में देश को जाना जाता था, लेकिन आज भारत की ओर पूरे विश्व की निगाह है, पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि कोविड के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से बहुत कम समय में, महज 8 महीने के अंदर कोविड वैक्सीन बना, और कोविड के उपकरण को भी, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या फिर कोविड वैक्सीन हो, कोविड की दवाइयाँ हो, प्रचुर मात्रा में दूसरे देश को भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो साथियों, लगातार निरंतर ये हम सब के लिए गौरव की बात कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम सब पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है कि कैसे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का जो सोच है देश को विश्व गुरु बनाने का, उसके लिए हम सबको काम करना है। आज एक मजबूत नेतृत्व के वजह से ही कश्मीर की बात हमारे भाई कह रहे थे, कश्मीर से धारा 370 हटा, और जो पत्थरबाज जो बच्चे थे आज वो मुख्य रास्ते में वो आ गए। और जो देश का कानून कश्मीर में लागू नहीं होता था, जो योजनाएं थी कश्मीर में लागू नहीं होती थी, आज कश्मीर के अंदर भी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार के कानून हैं, वो लागू हो रहा है। और आज कश्मीर के लोग भी खुश हैं कि आज धारा 370 और 35 से हटने के बाद आज वो भी चैन की सांस ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मजबूत नेतृत्व का है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही ये कमाल है कि धारा 370 हटा। तो आज चूंकि आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी भी हैं, हम बहुत समय न लेके आज एक बार और कहना चाहेंगे कि हमें शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का हमें सौभाग्य मिला है, अवसर मिला है। तो ये उन्हीं की इच्छा शक्ति है कि 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के अंदर जो हमारे देश का गौरवमय इतिहास रहा है उसको कैसे आम जन तक पहुंचाए, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है। कैसे हम लोगों को क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में बच्चों को पढ़ाई कराएं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। कैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी और भारतीय भाषाओं में हो, ये तय किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो निश्चित रूप से आज ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हम आज़ादी के अमृत काल से गुजर रहे हैं, आने वाले समय में इसका रिजल्ट हमें दिखेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आम जन तक, गांव के दूर सुदूर
जगहों पे रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़े, इस दृष्टि से उनका काम हो रहा है। और सर्व और समावेशी भाजपा की बात हम करते हैं, निश्चित रूप से इसी तरह से सर्व समावेशी विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। आज हम यही आपसे आग्रह और अपील करने आए हैं कि चुनाव के दिन 1 तारीख को चुनाव होना है, 1 दिसंबर को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बार वोट का मार्जिन हमारी सेजल बहन को ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस दिशा में आपको काम करना है। तो इसलिए पहले मतदान फिर जलपान। इसके साथ हम ऐसे भी जानते हैं कि आप पहले से चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा, आज चाहे झाड़ू वाले आए चाहे हाथ वाले आए, बिल्कुल किसी की दाल नहीं गलेगी और सबका जमानत जब्त करके सैजल बहन को लाखों से ज़्यादा वोट से जिताना है। यही आज यहाँ संकल्प लेना है। तो हम फिर से आप सभी को नए वर्ष की शुभकामना देते हुए आज आप सबसे यही अपील करेंगे कि हम अपना मत डालेंगे, बल्कि जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी पहले आप मतदान करो, उसके बाद फिर आप काम करो। इसी बात के साथ आप सबको फिर से खूब खूब धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार। भारत माता की जय। भारत माता की। आज की इस चुनावी सभा में हम राज्य मंत्री शिक्षा मेरी बहन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हमारे विधानसभा के प्रभारी योगेश भाई, हमारी पूर्व मंत्री जिन्होंने आपको संबोधित भी किया, ऐसी बहन विभावरी दुबे जी, राजीव पंड्या साहब, सजल बहन पंड्या जी जो हमारी प्रत्याशी हैं, शिशिर त्रिवेदी जी, बुधा भाई, डीटी गोयल साहब, रितेश भाई बकवाना, रितेश सोनी जी, सोनल बहन पटेल जी, श्री कुमार साहा जी, नीमू महन जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे पार्टी के सभी नेता पदाधिकारीगण और इस सभा में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और इस क्षेत्र के नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, गुजरात में फिर एक बार परीक्षा के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं लोकतंत्र में चुनाव ही राजनीतिक दल की परीक्षा होती है। वैसी जो परीक्षा होती है उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। आदमी फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता है, फर्स्ट नहीं आई तो सेकंड डिवीजन पास हो सकता है, सेकंड भी नहीं आई तो थर्ड डिवीजन में भी काम चल जाता है। लेकिन ये परीक्षा ऐसी है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं होता, सीधा हमको पास ही होना पड़ता है। अगर पास नहीं होंगे तो नुकसान हमको ही होगा। लेकिन आप सब कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भावनगर की भारतीय जनता पार्टी की और भावनगर के मतदाताओं की तासीर को जानता हूँ और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप सब लोगों ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और आने वाले कल में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और पहले से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी।
आप सब गुजरात क्षेत्र के निवासी हैं। गुजरात क्षेत्र संत महात्मा ऋषि मुनि और बड़े नेतृत्व से हमेशा से जुड़ी रही है। यहाँ पर आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो बड़े से बड़े तीर्थ हैं। यहाँ पर